नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। आप सब जानते हैं किस तरीके से सीजेआई साहब पर जूता फेंका गया। राकेश किशोर लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे जो सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो वहीं तीसरी तरफ सीजेआई साहब ने दरियादिली दिखाते हुए तमाम मामलों को दरकिनार कर दिया था। लेकिन अब इन्हीं मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रहा था, जिसमें सूर्यकांत सिंह जी जो जस्टिस है, उन्होंने साफ साफ ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे जब सीजेआई साहब ही नहीं चाहते हैं इन मामलों को करके जो है ये मामला आगे बढ़े, तो इस मामलों पर सुनवाई करना कहां तक और किस तरीके तक जायज है। आप सब जानते हैं इन कुछ दिन पहले भी जब ये मामला उठ करके आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस दौरान ये हालांकि ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे जस्टिस साहब, जो अगर इन मामलों पर हम सुनवाई करते हैं या कुछ और गतिविधि के तरीके से तौर तरीके से हम इसे आगे सामने रखते हैं, तो सोशल मीडिया पर किस तरीके से हवा बन जाता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे। सरदार बलविंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, तमाम मामलों पर बेबाकी से अपना बयान रखते हैं और खास तौर पर सीजेआई साहब पर जो जूता फेंका गया है, इन मामलों पर इनका क्या कुछ कहना है ये हम जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं, लगातार ये मामला थम नहीं रहा है, अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ दरकिनार कर दिया गया है। क्या इसको हम ये मान ले जूता फेंकने वालों की जीत है या फिर सुप्रीम कोर्ट की जीत है? सबसे पहले आपके दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम जी। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, ये उनका बड़प्पन है सीजेआई साहब का कि उन्होंने केस नहीं किया, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा वो जूता सीजेआई के ऊपर नहीं पड़ा था, वो उस कुर्सी पे उस देश की संवैधानिक संस्था के ऊपर पड़ा था, जिसका इस देश के तमाम करोड़ों जो लोग हैं वो मानते हैं, सम्मान करते हैं। तो एक पद पर का अपमान हुआ था। भाई, एक व्यक्तिगत तौर पे किसी व्यक्ति ने अगर कुछ कह दिया तो उसे हटा, वो नहीं करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो जब जूता मारा गया वो एक बड़ी पोस्ट पे मारा गया था। अब उसमें जब सीजीआई बाकी के जो जज हैं जो उसमें सुनवाई कर रहे हैं, अगर वो उसे संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर कैसे बनेगा? क्योंकि आज वो एससी कम्युनिटी का है, मान लीजिए, तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आप संस्थाओं का नहीं, कल को यही चीज खुल गई और किसी और ने भी करनी शुरू कर दी, तब क्या होगा? तब इस देश के संवैधानिक पद का अपमान नहीं होगा? सवाल यह है, क्योंकि लगातार पिछले हम देख रहे हैं जब से ये सीजेआई वाला मामला हमारे सामने आया, इस देश में दलित उत्पीड़न की घटनाओं में बहुत तेजी से इजाफा आया है। क्योंकि जब एक जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, एक बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति के साथ इतना सम्मान नहीं हो पा रहा है, आप समझिए, अगर उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो समझिए देश का जो दलित है, जो आज भी कितना पिछड़ा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में तो फिर भी थोड़े मजबूत हो जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में उनका क्या हालात है, तो सोचिए वो कैसे न्याय की उम्मीद करेगा और किससे उम्मीद करेगा? लेकिन सर, सवाल ये भी निकल करके आ रहा है जो आखिरकार इस पर कार्रवाई न होना, जिस तरीके से आपने बता दिया, आगे ये मामला कोई भी और भी कर सकता है, हिम्मत निकल करके आ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है राकेश किशोर जो वकील जिन्होंने जूता फेंका था, जिसने, वो उनको पछतावा भी नहीं है अपने किए हुए, इनके जूते जो फेंका इस पर ना उनको पछतावा है, न किसी तरीके से कोई मलाल है। वो खुलेआम घर के सामने, घर में बैठ करके मीडिया के सामने बयानबाजी दे रहा है कि ये कहाँ तक और क्या सही है। ये नहीं, यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर जब तक उसके मन में खौफ ही नहीं है, अगर उसे संवैधानिक संस्था का अपमान करने का खौफ नहीं है, तो वो तो आराम से बैठेगा। और ये मौका कौन दे रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है ना। ये इस देश का प्रशासनिक जो प्रशासन है वो दे रहा है ना। इस देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, वो दे रहे हैं ना। उनके पद जो है, कल को कोई भी आके प्रधानमंत्री मोदी के अगर ऐसा जूता मार देगा तो क्या छोड़ देगा? प्रशासन अपने आप ही एफआईआर करेगा ना, अपने आप ले जाकर उसकी टांग तोड़ देंगे रख के। अब वो एक तरफ सरकार पक्ष, जो सत्ता पक्ष है, उसका उसे समर्थन मिला हुआ है, इसलिए वो आराम से बैठा हुआ है। और दलितों की सरकार नहीं, सीधी सी बात है। एक नेता थी, पहले मैं आपको बता दूं, पहले एक बड़ी नेता थी बहन कुमारी मायावती, जो दलितों के आज भी नेता है, लेकिन उनकी संसद में कोई सीट नहीं है। विधानसभा में सिर्फ एकमात्र सीट है उत्तर प्रदेश में। तो आप अंदाजा लगा उनकी आवाज है कहाँ? उस समाज की, जो दलित समाज, उसकी आवाज रह कहाँ गई? भाई, जब तक आप अपने समाज के सही लीडरों को चुनकर अंदर नहीं भेजोगे, आपकी आवाज उठाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है ना। आप देख लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी से अपना कर्तव्य वहां निभा देता, अब उस पद की गरिमा को बनाते, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर देता राकेश के ऊपर, तो क्या यह होता है?